बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। 3 जून को जो है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट अपने कामकाज का रिव्यू करेगी। बीजेपी कैसे आंकती है उनके 1.5 साल के काम को? देखिए, रिव्यू उसका होता है जब काम हुआ हो। मैनिफेस्टो की जब मैं बात करता हूं, लोगों की उम्मीदों के ऊपर जो है वो खरे नहीं उतरे हैं। और आप सीधे तौर पर देख रहे हैं कि जो भी वायदे उन्होंने किए हैं वो वायदे पूरे नहीं हुए। और ऐसे समय में मेरा मानना है कि रिव्यू कर सकते हैं, ट्रांसफर्स का रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, प्रमोशंस का रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। कितने केएस अफसरों को समय से पहले बदला, कितने इंजीनियर्स को हम लोगों ने समय से पहले बदला, उसका रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन काम काज उनके माध्यम से नहीं हुआ है, उस पर क्या रिव्यू करेंगे, मुझे मेरे ध्यान में नहीं। आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये हुकूमत है ये डूबता हुआ जहाज? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अपनी उम्मीदों के ऊपर वो खरे नहीं उतरे। अगर वो लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरे उतरते तो वो नगरोटा में ना हारते, बुरी तरीके से ना हारते। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी नगरोटा में ऑलरेडी जीतने वाली पार्टी थी, लेकिन वो बड़गाम में नहीं हारती। और उसके बाद आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से नीचे की तरफ ये जो पॉलिटिकल पार्टी जा रही है, लोगों ने मन बनाया है। आगामी आने वाले चुनावों में, चाहे वो पंचायतों के चुनाव है, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव है, रिजल्ट उनके सामने आएगा, मेरा ऐसा मानना है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है 370 एब्रोगेट होने के बाद कुछ बदलाव नहीं है। देखिए, अगर कुछ बदला नहीं है, और वो ये वही पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो कहते थे ईवीएम खराब है, लेकिन जब सरकार अपनी बनी तो ईवीएम ठीक हो गई। डेवलपमेंट के कार्यों में कभी आप देखिए 2-2 एम्स हम लोगों को तैयार मिल रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम का निर्माण। और इसके बाद जिस तरीके से कश्मीर जम्मू के साथ बाय ट्रेन जुड़ा है, क्या ये बड़ी उपलब्धि नहीं है? एक अच्छा शांति का वातावरण बना है। मैं मंत्री था, मेरे घर के बाहर नारे लगते थे, हमें क्या चाहिए। और आप सोचिए कि आज की परिस्थितियों में हमारे बच्चे, इनके बस्तों में आज पत्थर नहीं है, लैपटॉप है, किताबें हैं। क्या ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर नहीं है? इनको बदला हुआ जम्मू कश्मीर क्या दिखता है कि जब ये कुछ कर सके। 88% का बजट ये प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, एलिवेशंस यही इनके माध्यम से हो रहे हैं। मानकर चलिए, ना अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, ना लोगों की उम्मीदों पर जो है वो खरे उतरे हैं। आगामी आने वाले समय में रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा, जब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। एक अंतिम सवाल ये होगा कि जिस तरह के हालात अभी वापस बने हैं, सेना के सीनियर ऑफिशियल्स का भी बयान आया है, ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है। पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता है तो आपको क्या लगता है कि सबक सिखाना होगा? देखिए, जो देश ऑपरेशन सिंदूर के समय में 4 दिन बर्दाश्त नहीं कर सके, 90 घंटे के कम के अंतराल में घुटनों के बल आया, वो देश ऑपरेशन सिंदूर 2 कभी नहीं चाहेगा। कोशिश उनकी रहती है छद्म युद्ध के माध्यम से, नार्को टेररिज्म के माध्यम से, लेकिन आप मानकर चलिए हर मरहले के ऊपर पाकिस्तान ने खाई है। 47, 65, 71, 99 ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, घुसकर मारा गया उनको। हर मरहले के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो मार खाई है। अब उसमें इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की सीमा नहीं है। मानकर चलिए, ये कभी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमारे सैनिक सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, हमारी देश में रहने वाली 145 करोड़ जनता सक्षम है ऐसे देश को धूल चटाने में। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, कितना ये पिछले साल के मुकाबले ज्यादा उत्साह भी देखने में आया है? देखिए, बड़ा उत्साह है। एलजी साहब ने लगातार से जिस तरीके से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कायम की है, 370 हटने के बाद आप देख रहे हैं। और हर बार अमरनाथ यात्रा में उनका शामिल होना, शुरुआत में भी, बीच में भी और अंत में भी, वो अपने आप में इंडिकेटिव है भी वो चाहते हैं कि शांति भरे माहौल में यात्रा जो है वो संपन्न हो। भगवान भोले से हम लोग यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अच्छे वातावरण में लोग जाएं। और एलजी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से हर वर्ष अच्छी यात्रा होती है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके ऊपर वाले के आशीर्वाद से
एलजी साहब को इतनी ताकत मिलनी चाहिए कि यहाँ इस बार की यात्रा भी जो है एक अच्छी यात्रा हो, हमारे भोले के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आते हैं वो दर्शन जो है बड़े आराम से हो। इन्हीं शब्दों के साथ सब हम बोले। सत शर्मा जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे अपनी बात रखी। राजन वैर, न्यूज़ 18 जम्मू।